एक ऐसी घटना है जिसमें निश्चित ही सबको पीड़ा पहुंची है और सब लोग इसको लेके संज्ञान में, लेकिन अब उनको स्नान करना चाहिए था। सब लोगों ने कहा भी, वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा भी, और उसको लेके क्या कहा जाए, उनको स्नान करना चाहिए था। चूँकि एक घटना हुई और उसके बाद सब लोगों ने उसको संज्ञान लिया और उम्मीद करते थे सब लोग की सबकी बातें उनके तक पहुंची भी। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा, उन्होंने स्नान मीडिया में कहा, जाके नहीं कहा। नहीं तो कहा, तो उन्होंने उनको कोई बड़ा तो लौट आए, तो अब उसको लेके मुझको लगता है कोई कमेंट करना अच्छा नहीं। यूजीसी भी कोर्ट ने रोक लगा दिया जी, कोर्ट के संज्ञान के बाद मुझको लगता है कि अब कोर्ट उसका संज्ञान ली है और कोर्ट आगे उस पर निर्णय करेगी। तो अब ऐसे विषय पर अब कुछ भी कहना, चूँकि एक विषय आया और कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है, तो हम सभी कोर्ट के फैसले के साथ हैं। कैसा निर्णय चाहते हैं आप? निर्णय जो कोर्ट कर, मैंने कहा ना, आप कैसा चाहते हैं? मेरी अपनी बात का है, आप ले रहे हैं। जो भी घटनाक्रम होता है, कोई निर्णय होता है, कोई संस्था कोई डिसीजन लेती है, समाज के लोगों को उस पर आपत्ति थी और संज्ञान लिया कोर्ट ने, तो मुझको लगता है कोर्ट का एक अच्छा फैसला आपको सुनने को मिलेगा। यूजीसी का विरोध हो रहा है, विरोध के विरोध तो विरोध हुआ तभी तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अब उसके बाद अब उसको हमारे आपको किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार उस विषय पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं है इस देश में न्याय के लिए, और मुझको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जब उस पर निर्णय आएगा तो हम सबको उस पर क्या लगता है, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएगा? गलत था जो भी सोच के किया एक संस्था ने, यूजीसी जैसी संस्था ने, अगर उस पर कुछ सोचा और उसको समाज ने जिन अर्थों में लिया, तो आगे उस पर निर्णय आपके सामने आएगा। विरोध बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा आपको मतलब सरकार तो विरोध, अगर समाज को किसी बात से पीड़ा है तो समाज ने अपना विरोध प्रकट किया और कोर्ट ने संज्ञान लिया, दोनों चीज़ें हो गई, तो आगे देखा जाएगा। अखिलेश यादव भी SIR को कह रहे हैं, अब जो है उसको दूसरे रूप में इसको यूज किया जा रहा है, उसकी मैपिंग में गड़बड़ी की जा रही है। अखिलेश यादव जी, SIR एक ऐसी प्रक्रिया है निर्वाचन की, आप सब लोगों को याद होगा कि 2003 में ये काम हुआ था। 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बना के फिर से वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, समय की ज़रूरत होती है। न जाने कितने नाम ऐसे पड़े थे, आपने मृतकों का नाम देखा ना, बहुत बड़ी संख्या में मृतकों के नाम हटाए गए, शिफ्टिंग किए लोगों का नाम हटाया गया। जो लोग कहीं आज नौकरी करने शहर में आते हैं, कल को कहीं और चले जाते हैं, बेटियां ब्याह के अपने दूसरे घर चली जाती हैं, उन सबके नाम पड़े रहते हैं। तो मुझको लगता है कि पारदर्शिता के लिए और वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए, समाज की भलाई के लिए ये काम है और निर्वाचन आयोग का काम है, और पूरे समाज ने बड़े अच्छे मन से, सहज मन से इसमें साथ भी दिया। परिणाम आपके सामने, ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है। अब उसमें जो कमियां हैं उसको और भी दूर करने के लिए, कल जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव उसको साजिश, देखिए, विपक्ष का काम इस देश में सिर्फ सियासत करना, सिर्फ ऐसे मुद्दों पर, किसी की मौत पे भी राजनीति हो सकती है, ये बहुत ही दुखद है। और मौत, आप जानते हैं इस देश में न जाने कितने लोगों की डेथ हुई है प्लेन क्रैश में, माधवराव सिंधिया जी की हुई है, दर्जनों ऐसे बड़े नाम है। जब आप राजनीति से जुड़े लोगों का, आप उसको हमेशा ऐसे नहीं कह सकते। एक दुर्घटना हुई है और निश्चित ही एक अपूर्णीय क्षति है उप मुख्यमंत्री के रूप में, और इसके पहले भी एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है पवार जी का। एक दुखद घटना है और दुख की इस घड़ी में उस परिवार को सहारा देने के बजाय लोग उनके घाव पे नमक छिड़कने का काम करें, उसके दर्द को और बढ़ाने का काम करें, दुखद है और निंदनीय है। सिर्फ इतना बता दें कि शंकराचार्य जी के प्रकरण को लेकर क्या योगी आदित्यनाथ का भी पटाक्षेप, योगी आदित्यनाथ जी की छवि कुछ धूमिल हुई है क्या हिंदुत्व को लेकर? मुख्यमंत्री जी ने हर संभव प्रयास किया, और बातें मैंने कहा ना कि जब कोई घटना ऐसी होती है, न चाहते हुए भी घटना ऐसी हुई, और उसमें उनको स्नान करना चाहिए था, जो उनका मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। CM बदलने तक की बात कर गए शंकराचार्य। अब देखिए, उनको क्या कहना है, उनके मन का जो विरोध है उन्होंने कहा, और मैं समझता हूँ कि एक संत को राजनीतिक विषय पे ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक।